एक बार व्यास जी के मन में ब्याह की अभिलाषा हुई। उन्होंने जाबाली मुनि से कन्या मांगी। जाबाली ने अपनी चेटिका नाम की कन्या उन्हें दे दी। चेटिका का दूसरा नाम पिंगला था। कुछ दिनों के बाद उसके गर्भ में सुखदेव जी आए। 12 वर्ष बीत गए पर वे बाहर नहीं निकले। सुखदेव जी की बुद्धि बड़ी प्रखर थी। उन्होंने सारे वेद, वेदांग, पुराण, धर्म शास्त्र और मोक्ष शास्त्रों की वहीं श्रवण करके गर्भ में ही अभ्यास कर लिया। वहां यदि पाठ करने में कोई भूल होती तो सुखदेव जी गर्भ में से ही डांट देते। इधर माता को भी गर्भ के बढ़ने से बड़ी पीड़ा हो रही थी। यह सब देखकर व्यास जी बड़े विस्मित हुए। उन्होंने गर्भस्थ बालक से पूछा, तुम कौन हो? सुखदेव जी ने कहा, जो 84 लाख योनियां बताई गई है उन सब में मैं घूम चुका हूँ। ऐसी दशा में मैं क्या बताऊं कि कौन हूँ? व्यास जी ने कहा, तुम बाहर क्यों नहीं आते? सुखदेव जी ने कहा, भयंकर संसार में भटकते भटकते मुझे बड़ा वैराग्य हो गया, पर मैं जानता हूँ गर्भ से बाहर आते ही वैष्णवी माया के शपथ से सारा ज्ञान वैराग्य हवा हो जाएगा। इसलिए मेरा विचार इस बार गर्भ में रहकर ही योगाभ्यास में तत्पर हो मोक्ष सिद्धि करने का है। अंत में व्यास देव जी के वैष्णवी माया के न स्पर्श करने का आश्वासन देने पर वे किसी प्रकार गर्भ से बाहर तो आए, परंतु तुरंत ही वन के लिए चलने लगे। यह देख व्यास जी बोले, बेटा मेरे घर में ही ठहरो, मैं तुम्हारा जात कर्म आदि संस्कार तो कर दूं। इस पर सुखदेव जी ने कहा, अब तक जन्म जन्मांतरों में मेरे सैकड़ों संस्कार हो चुके हैं। उन बंधन प्रत संस्कारों ने ही मुझे भवसागर में भटका रखा है। अतएव अब मुझे उनसे कोई प्रयोजन नहीं है। व्यास देव जी ने कहा, द्विज के बालक को पहले विधि पूर्वक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर वेदाध्ययन करना चाहिए। उसके बाद उसे गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। इसके बाद ही वह मोक्ष को प्राप्त होता है, अन्यथा पतन अवश्यंभावी है। सुखदेव जी ने कहा, यदि ब्रह्मचर्य से मोक्ष होता तो तब तो नपुंसकों को वह सदा सही प्राप्त रहता होगा, पर ऐसा नहीं दिखता। यदि गृहस्थ आश्रम मोक्ष का सहायक हो तब तो संपूर्ण जगत ही मुक्त हो जाए। यदि वानप्रस्थियों को मोक्ष होने लगे तब तो सही मृग पहले मुक्त हो जाए। यदि आपके विचार से संन्यास धर्म का पान करने वाले को मोक्ष अवश्य मिलता हो तब तो दरिद्रों को पहले मोक्ष मिलना चाहिए। व्यासदेव जी ने कहा, मनु का कहना है, सदग्रस्तों के लिए लोक परलोक दोनों ही सुखद होते हैं। गृहस्थ का समन्वयवातक संग्रह सनातन सुखदायक होता है। सुखदेव जी ने कहा, संभव है देवयोग से अभी आग भी शीत उत्पन्न कर सके, चंद्रमा से ताप निकलने लग जाए, पर परिग्रह से कोई सुखी हो जाए यह तो त्रिकाल में भी संभव नहीं है। व्यासदेव जी ने कहा, बड़े पुण्यों से मनुष्य का शरीर मिलता है। इसे पाकर यदि कोई गृहस्थ धर्म का तत्व ठीक ठीक समझ जाए तो उसे क्या नहीं मिल जाता। सुखदेव जी ने कहा, जन्म होते ही मनुष्य का गर्भजनित ज्ञान ध्यान सब भूल जाता है। ऐसी दशा में गृहस्थ्य में प्रवेश तथा उससे लाभ की कल्पना तो केवल आकाश से पुष्प तोड़ने के समान है। व्यासदेव जी ने कहा, मनुष्य का पुत्र या गधे का जब धूल में लिपटा चंचल गति से चलता तोतली वाणी बोलता है तो उसका शब्द लोगों के लिए अपार आनंदप्रद होता है। सुखदेव जी ने कहा, मुने धूल में लौटते हुए अपवित्र शिशु से सुख या संतोष की प्राप्ति सर्वथा अज्ञान मूलक ही है। उसमें सुख मानने वाले सभी अज्ञानी हैं। व्यासदेव जी ने कहा, यमलोक में एक महाभयंकर नरक है जिसका नाम पुम। पुत्रहीन मनुष्य वहीं जाता है, इसलिए पुत्र की प्रशंसा की जाती है। सुखदेव जी ने कहा, यदि पुत्र से ईश्वर की प्राप्ति हो जाती तो सुअर, कुकर और टिड्डियों को भी यह विशेष रूप से मिल सकता। व्यासदेव जी ने कहा, पुत्र के दर्शन से मनुष्य पितृऋण से मुक्त हो जाता है।
पौत्र दर्शन से देव ऋण से मुक्त हो जाता है और परपौत्र के दर्शन से उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सुखदेव जी ने कहा, गिद्ध दीर्घजीवी होते हुए सभी अपने कई पीढ़ियों को देखते हैं। पौत्र पर पौत्र तो सर्वथा नगण्य वस्तु है उनके दृष्टि में, पर पता नहीं उनमें से अब तक कितनों को मोक्ष मिला। यूं कहकर विरक्त सुखदेव जी वन में चले गए। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।